मासूम बच्चों को न्याय दो, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दो। जिनकी 3 बेटियां 4 दिन पहले, अगर परिवार मजबूत है तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। कल और आज मुझे सूचना मिली, मैं आपके बीच नहीं था, लेकिन आप सब हनुमान धन्यवाद। जिस तरह केरली में हमारी बच्चे एक तरीके से शहीद हुई है, लड़ेंगे, जीतेंगे और इस परिवार को न्याय दिला के यहां से उठेंगे। हो सकता है कि रात को प्रोग्राम को बदलने पर सब लोगों को यही रहना थी जब तक कोई बात नहीं हो। रात को भी जरूरत नहीं थी। ये आपका संघर्ष है। कल मैं यह नहीं था, हमें आपस में बांटने का प्रयास किया। विजयपाल का छापा मारा, तुलसीराम जी का छापा मारा, क्या रहे लोग छापा में तो वसुंधरा मुख्यमंत्री थी। महात्मा गांधी अंग्रेजों से बात कर रहे थे और अंग्रेज इस बात पर तैयार भी हो गए थे कि हम भगत सिंह की फांसी टाल देते हैं। तब कुछ क्रांतिकारियों ने जेल के अंदर एक पत्र पे कागज लपेट के लिख के भेजा कि पूरा देश ये चाह रहा है कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए और देश के अंदर इतनी ज्वाला जवानों के अंदर जो अंग्रेजों को जला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे और भगा देंगे। आप दोनों आदेश करें कि जेल तोड़ के आपको लेके भागे। भगत सिंह ने क्या लिखा? भगत सिंह ने उसमें लिखा, इस बात को सुनना, इससे पता लगता है कितने बड़े विचारक थे। लोग तो कह रहे भगत सिंह जी ने इतने छोटी सी उम्र के अंदर बलिदान किया। बलिदान तो किया था भाई, विचार कैसे थे उनके विचारों से हमें आजादी मिली थी। उनके विचार थे। उन्होंने दूसरी तरफ लिखा कि मेरे क्रांतिकारी भाइयों, धन्यवाद आपकी हौसला अफजाई के लिए, लेकिन जो देश के अंदर वातावरण बना अंग्रेजों के खिलाफ, वो इस बात का वातावरण है कि भगत सिंह फांसी में नहीं करना चाहिए। अगर मैं जेल से बाहर आ गया और जेल तोड़ के आप ले गए तो हो सकता है कि नौजवानों के अंदर वो जोश और जज्बा नहीं रहे, लेकिन भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने दो, इससे ही हिंदुस्तान आजाद होगा। और भाई वो व्यक्ति फांसी पे चढ़ा और देश को आजादी मिला। इसलिए भगत सिंह को अभी कई लोगों को नहीं पता भगत सिंह के बारे में। जो लोग पढ़ते हैं उनको निश्चित रूप से पता, जो इस लड़ाई के अंदर हमारे साथ है। राजनीति में पता नहीं लगता, किसी ने सोचा था कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा, सोचा था कुछ नहीं। मैं बस नहीं सोचा ना। किसी ने सोचा क्या रेखा गुप्ता बनेगी, मोहन बनेगा MP और गप्पूलाल बनेगा दूसरी जगह, चप्पूलाल बनेगा फलाने जगह। सोचा क्या किसी ने? पता नहीं, गप्पू चप्पू निकल के कोई बन जाए। जो चिट्ठी आई वही मुख्यमंत्री घोषित, और उनको खुद को भी पता नहीं कि मुख्यमंत्री के लिए किस तरह व्यक्ति को बड़ा मन रखना पड़ा। तो भाइयों, मेरे बच्चे को जिन्होंने छेड़ा है, ये तो तय है कि मैं जब चाहूं सरकार के अंदर आ सकता हूं, मेरी मर्जी। लेकिन अगर आ गया गलती से, उन अधिकारियों की भी लिस्ट साथ साथ लेते चलता हूं, देखता हूं तेरे कौन कौन से काम पे, एक झटके में ठीक कर दूंगा पूरे राजस्थान के अंदर। पहले भी कईयों की गलती भी निकाली थी। कई लोग पंजाब से डेपुटेशन लेके आए थे, बड़े बापों के दामाद थे, उनके हमारे समाज के ठेकेदारों के दामादगिरी मेरे से पंगा लिया, वापिस कैसे छूटे उनको जाकर अकेले पूछना कि किस तरह पैर पकड़ के भागे थे हनुमान बेनीवाल के। अभी तो मैं सत्ता में भी नहीं आया, अभी तो मैं सत्ता में नहीं हूं, सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा राजस्थान के जवान किसानों का कि हुंकार के माध्यम से जो प्यार प्रेम आशीर्वाद आपने मुझे दिया, उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर जब नेता बैठते मेरे साथ, बिहार की रैलियों की चर्चा चलती है और जैसे ही बाड़मेर, नागौर, बीकानेर की रैलियों के फोटो सामने आते लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ी रैलियां, हमारे यहाँ ऐसी रैलियां बहुत कम हुई। और ये आप बताओ, ये तो कुछ समय की रैलियां थी जब मैं विधायक था और आपने पार्टी का निर्माण किया। बीकानेर ही नहीं, पूरी 5 रैलियों के अंदर भाइयों हर जगह रिकॉर्ड तोड़े और दोबारा रिकॉर्ड बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं तोड़ी। जब देश के अंदर आवश्यकता पड़ी कि किसान कौम में कोई लड़ने वाला नहीं,
देश के किसानों ने, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने कहा हनुमान जी आप हमारे समाज के जर्सी पंजाब से आंदोलन को लेकर चले, हरियाणा के भाई हमारे साथ आए, उत्तर प्रदेश के साथ आए, दिल्ली के साथ आए, लेकिन कोई नेता मोदी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उत्तर भारत के अंदर जो 20-25-30 एमपी थे वो हमारे समाज को सारे भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे जीते थे, और वो ये बयान दे रहे थे कि किसान बिल अच्छे हैं, रोज आप उनके बयान पढ़ते, बयान बदलते नहीं है, वही रहते। मैंने कहा मेरे अगर त्याग करने से मेरी कौम का और किसान का भला हो तो मोदी के मंत्री पद को ठोकर मारता हूं। तो इस हाईवे को जो गुजरात अक्षर आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, हजारों लोगों के साथ आप लोग चले थे, आप लोग गवाह थे, आपको भी पता नहीं था कि मैं ऐसा निर्णय कर लूंगा। अचंभित हुए लोग, 2 दिन धरना दिया और तीसरे दिन 1 दिन हो गए, ले लो माइलेज पॉलिटिकल। लेकिन मैंने किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मारी। और दूसरा, इस अग्निवीर का आंदोलन, अगर इस देश के अंदर कोई नेता हमेशा बात करता है कि अग्निवीर खत्म करो, और की बाकी सेनापति रैलियां कराओ, वो आपका भाई देश के सबसे बड़ी पंचायत ऑल पार्टी मीटिंग और तमाम जगह अग्निवीर को खत्म करने की बात करता हूं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बैठ के ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर लोगों को कहता हूं कि आप लोग अग्निवीर की बात उठाएं। लोकसभा के अंदर मेरी संख्या तो 1 है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 1, 21, 40, 50 कैसे हो, ताकि अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की भारतीय रैलियां करें। जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, पहले ही दिन झंडे के साथ हमारे नौजवान कूदे, और हमने कहा जिस तरह अग्निवीर का आंदोलन चला, बिहार, बंगाल के अंदर ट्रेनें फूंकी गई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर बाड़मेर में जरूर ट्रेन को आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने कहना माना। नौजवानों ने कहा कि हमारे भाई साहब आ गए, ये अपना आप ठीक कर देंगे। और भाइयों, जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव चला, वो चुनाव में हमने मांग दोहराई। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी बोली कि 25% के बजाय 50 को फौज में रख लेंगे, 50 को वापस भेजेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे। ये किसकी हुंकार थी? आपकी थी, कि आपकी ललकार थी। तो मैंने हमेशा कहा कि पंजाब ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का नौजवान करेगा। वो आंदोलन बीकानेर की धरती से होगा, वो जोधपुर की धरती से होगा, वो किसी गांव, ढाणी, देहात के नौजवान मिलकर करेंगे और दिल्ली की तरफ चलेंगे। उस दिन मोदी सरकार के घुटने टिकवा के इस अग्निवीर व्यवस्था को भी खत्म कराएंगे। देश के बहुत गंभीर लड़ाई है, ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई तो मैंने आपको बता दी कि परिवार मजबूत है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, उनके पास बैठा हूं। अब किसी की हिम्मत है नोटिस देकर देख लेना कि छापा मारने में नहीं बैठा हूं, बीकानेर के अंदर ही पता लग जाएगा इनको। मेरी अनुपस्थिति के अंदर जरूर कोई बात हो गई होगी, लेकिन तुम्हें भी कुछ सीखना होगा मेरे भाइयों। अगर तुम्हारे पे छापा मारा, इसका मतलब तुम कुछ न कुछ मजबूती रखते हो। मुझे छापा मारने, छापा नहीं मारते। और सरकारें हर तरीके से आंदोलन को अपने हिसाब से करने का प्रयास करती है। आज चिंता इस बात की होती है कि हमारी सबसे बड़ी आबादी जिस कौम की, राजस्थान का, उस कौम की 3 बेटियां जिनके पार्टी पे नोखा मंडी के अंदर लोग लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी जिस मामले में सस्पेंड हुई, वो दूसरा मुद्दा था, ये मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा अपनी फॉर्मेलिटी कर ली, हनुमान जी का आंदोलन है। मेरा आंदोलन है क्या? बताओ मुझे, ये मेरा आंदोलन है। मैं अकेला ही जो चाहे कर दूं, मेरे को जरूरत नहीं मुझे राजस्थान की सरकार की। हमको भीख नहीं मांग रहे राजस्थान की सरकार से, हक मांग रहे हैं। नाक रगड़ रगड़ के 50-50 लाख रुपए के, करोड़ रुपए के पैकेज देकर ही राजस्थान की सरकार, चाहे पूर्ववर्ती सरकार थी, चाहे भाजपा की ये सरकार है, वसुंधरा की सरकार। भाइयों, बजरी का कितना बड़ा खेल था, उस खेल को भी खत्म किया और बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया। और बजरी माफिया बोला कि मैं रेत में काम कम करूंगा, क्योंकि मुझे राजस्थान के अंदर एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। बाकी करीब करीब को जो आंदोलन करते हैं मैं उनकी जेब भर देता हूं और मेरे साथ आ जाती। बात सही थी, इसीलिए हमें लंबा आंदोलन करना पड़ा। और कितना टाइम लगा आपको पता है? एक रैली के अंदर समय कितना लग गया? अब तो रैली करते रह गए। 1 महीना छात्र संघ चुनाव का, बच्चों ने कहा आंदोलन करो, चलो रथ यात्रा करो।
चलो इस चक्कर में टिकट नहीं बांट पाए टाइम, फिर तो 10-15 एमएलए तो पक्के ही आ गए। अगर 15 दिन पहले रिलैक्स मूड में टिकट देते तो प्रभु जी 10-15 विधायक आ जाते अपने। सारा एक हेलीकॉप्टर हमारे वो एक आदमी को ना, इतना मैं आपके समाज के मेरा हेलीकॉप्टर कर लो, मैं लाओ कर लो, पैसे भी ले गया और हेलीकॉप्टर भी लेके भाग गया। बताओ अब आप बताओ, ऐसे लोग इस राजस्थान के तो हमें धोखा दे सकते हैं, आपको तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य नहीं, फिर अब नहीं आया 6-7 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हुई, कितनी मीटिंग में कर सकता था, प्रयास किया। ऐसा नहीं वोट कम आए हमारे, 8.5 लाख से बढ़ के 10 लाख वोट हमारा है। और गठबंधन वाले को अगर साथ ले लेंगे हम आजाद पार्टी को, तो 15 लाख के करीब वोट हमारा होता रहा। ये 15 का 40 हो सकता था। मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं कि आज ये टीम जो संघर्ष कर रही है, दान जी, विजयपाल, आत्माराम जी, प्रभु जी जो पुराने नेता है, राम गोपाल जी रोज संघर्ष करते हैं, रामनिवास जी कोकड़ा बैठे हैं, काड़ू जी, ये जो तमाम हमारे मंगनाराम जी कह लिए बहुत आंदोलन करते हैं। तो मंगनाराम जी पहले आरएसपी में आ जाते तो अभी तो लड़ाई लड़ोगे तो नेता कभी का बना देता। मंगनाराम के पीछे भाग रहा हूँ, यही आगे भाग रहा आ जाएगा आज ही बड़वादी बन मारो लोग अब बड़ा यही मामला। मुझे लोगों ने कहा आपने क्या कर दिया, फलाने जी मंत्री बन गए। अरे मंत्री तो बन गए, उनको घर में पूछो उनको औकात क्या, कलेक्टर उनके कहने से लगता है क्या? उन्हें नहीं लगता, तो फिर मंत्री बन के क्या कर लेता? अगर मैं बन भी जाता तो 5-7 दिन में बाहर आ जाता वापस। अच्छा नहीं बना, तब तक ये बना नहीं। हाँ ये सही है, मेरी वजह से कई मंत्री बन गए, मेरा डर दिखा दिया। साहब हमारे दिन चले जाएगा, रुको साहब हम हमारे संजीव समाज को ऐसे 20% वोट लेंगे, ये आंकड़ा आज उनको ड्यूटी लगा दी। हनुमान जी जब जाते हैं उनको पीछे भी नहीं जाओ, अब लोग 3.5 की मदद भी करो। 18 और 23 के अंदर मेरे समाज सहित दूसरे कई समाजों की 30 से 35 नेताओं की मदद करी राजस्थान। कितने? अगर नेता की मदद क्या होती है, अगर वो हार रहा होता है तो उसकी मदद में तो उसको शुभ दृष्टि डाल दो, 10,000 वोट तो कहीं भी ले जाते, ये प्रणाम कर लेता है, पैरों में पड़ जाता है, मदद करती। लेकिन हमारी मदद कौन करा कोई दोबारा, ये तो बताओ। लेकिन फिर भी मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जो कमिटमेंट किया, मेरे कमिटमेंट पे हमेशा खड़ा मिलूंगा। कल थोड़ी सी बात चली, आंदोलन को चुप करने की कोशिश की गई, बरकरार की कोशिश की, मैंने बात करी गोपी जी और हमारे परिजन लोगों से, सब लोगों से बात करके मैंने कहा मैं आ रहा हूं, एक दिन आप शांति रखें, क्योंकि अपन बिना बात के उठ जाएंगे तो आपकी तो बात खराब होगी, हम सबकी बात खराब होगी जो किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कोई घरेदार उठ ले तो सोचे हमारी बंदा में तो आ गया, इसके अंदर वापस नहीं आया, फिर भी होगी, कुछ नहीं हुआ तो भी होगी। और मुझे कौन सा क्रेडिट चाहिए, मैं तो आ गया, मेरे नाम जिनको न्याय दो मैं तो चला जाता हूँ, चलो मैं चला जाता हूँ और मेरे पीछे से आप समझौता करके आ जाओ, 4 आदमी जो हम कह रहे हैं कर दो। हमें तो इस परिवार को न्याय चाहिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं हूं मैं पॉलिटिकल माइलेज है बीकानेर के अंदर दूंगा। अभी तो मुझे राजस्थान को नए सिरे से जगाना होगा, क्योंकि मैंने जिनको जगाया तो खींचना ही सो गए वापस, तो उनको भी वापस सो रखे। तो राजस्थान में अब नए सिरे से जगाना होगा, और नए सिरे से कौन जगाएगा? राजस्थान का जवान जगाएगा। मुझे बीकानेर के अंदर सबसे बड़ा प्रेम क्यों आप लोगों से बताओ, प्रभु जी आंदोलन करते थे, हर 5 दिन में कलेक्ट्रेट बुलाते थे। कितने आंदोलन की पिछली बार, क्योंकि बीकानेर के नौजवानों ने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया 20 साल के अंदर, क्योंकि आप अच्छे लगते हैं मुझे सबसे ज्यादा, कि बीकानेर भी वोट से ही कम ज्यादा आया होगा, लेकिन हजारों की तादाद के अंदर आप तुरंत आ जाते हो एक आवाज में। शिकर का नौजवान भी आता है। अभी झुंझुनू को चार्ज करना राजस्थान का, एक ही जिले को चार्ज करना, बाकी राजस्थान पूरा चार्ज है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जिस तरह किसान परेशानी के अंदर है, मैं पिछली बार तो किसानों के प्रतिनिधि मंडल को पंजाब लेके गया, कभी वार्ता नहीं करी। किसानों को मैंने पूछा, कलेजे पे हाथ रख के बताओ
क्या 300 जनों का डेलीगेशन होता है क्या कभी 300 लोगों का? और मुख्यमंत्री के साथ बैठ के खड़ा कर देंगे 300 लोग। अपन तो ऐसे चले जिनको बारात लेके जा रहे हो। 300 लोग बताओ, सीएम आ रहा आधी दूर जा रहे हम, हो गया 2 दिन। लेकिन फिर वहां जो दूसरे दल थे उन्होंने कहा, वहां की पंजाब की कांग्रेस की मुख्यमंत्री जो राजस्थान में पानी दे रहे वो यहाँ पे तो कई तरह के कलाकार है भाई, हर जगह कलाकार बैठा। अभी लोगों से अगर अच्छा काम नहीं हो तो नुकसान करने में हर कोई तैयार बैठा है। आप दोनों वो जो कुछ लोग ऐसी मानसिकता के लोग हम उनको खड़ा करना चाहते नहीं होना चाहिए, वो नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी बैठ कर निर्णय करेंगे। इस तरह हम खाली पूछ करके इनकी तरफ देखने वाले लोग नहीं है, इनको ताकत भी दिखाएंगे। हम कमजोर नहीं पड़े। राजस्थान के तमाम जो मुद्दे हमारे उनको लेकर संघर्ष करेंगे। किसान कर्ज माफी की बात समझा था, कौन उठाता बताओ मुझे? एक व्यक्ति जो कहता है कि जब गन्ना सेठों का देश में कर्जा माफ हुआ, गन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया 17-18 साल में कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने, तो किसान का कर्जा माफ करो। अभी जो ताजा आंकड़े थे उसमें किसानों का 32 लाख करोड़ का ऋण है टोटल, सारा ही मिला, इसमें केसीसी वगैरह सारा है। तो फिर तो 32 लाख करोड़ माफ, एक बार उससे डोज मिल जाएगा और किसान दूसरी तो 2 लाख में किया था। 10,000 का मूल कर्जा, 10,000 का मूल। तो 1988-89 के अंदर 10,000 कर्जा मूल लिया हुआ था। उस एक परिवार के एक घर में अगर 5 जनों के नाम से और उसने 10,000 के 5 आदमी ने 50,000 का कर्जा ले रखा, तो कर्जा हो रखा था 3-3 लाख 4-4 लाख, एक साथ माफ हो 4 लाख 3 लाख, तब 90 के दशक के अंदर किसानों को बहुत बड़ी राहत थी। तो जोड़ीलाल जी का सारे बैंक वाले से परेशान हो गए, प्रधानमंत्री परेशान हो गए कि आपने कह तो दिया लेकिन माफ कैसे करें? कि मैं नहीं जानता, मेरे को तो लिख के दो, लिख दो 14 कर्जा माफ, वो करवा दिया, चल गई भाई। तो मैं ये मांग करता हूं रोज की किसान का कर्जा, मुझे पता है किसान को किस चीज की आवश्यकता है, ये प्रत्येक किसान किसको मान रहा हूं? लोग अपना किसान मानते ही नहीं। लोग तो कह रहे टोल फ्री हनुमान जी करा दो, कर्जा माफ हनुमान जी करा दो, न्याय हनुमान जी दिला दो, लेकिन वोट तो कमल के फूल को और हाथ को देंगे, हनुमान जी को नहीं देंगे। हनुमान जी को मारेंगे और इनसे काम भी कराएंगे। फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपसे लड़ रहा हूं नहीं लड़ रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है? क्यों भाई? आराम से मंत्री बनो, चार्टर लेके उतरो यहाँ हेलीकॉप्टर से उड़ान करो। 5 लड़कों को एक दिन बिठाया, 4 को एक दिन बिठाया, तुम सब राजी रहोगे सारे। और ये और क्या हो गया, 15-20 साल हो गए तो 5 साल मजे में निकले तो राजी हो। लड़ाई का परिणाम था 18 से 23 का जो संघर्ष था, जिन लोगों को भरोसा मानकर गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जात किसान आंदोलन को लेकर बड़ी लोग सोशल मीडिया पर डालते थे, अब पता लगेगा किसानों का असली रखवाला कौन है, कौन है ये करते थे। मैं तो सारी वोट डाल देंगे, वोट ही नहीं मिलाई। वो तो पिलानी के अंदर में गया, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं भाई, आप उसमें समाज का भी झगड़ा नहीं। 1 लाख गांठों का वोट है पिलानी के अंदर, ऐसी सीट है। मैंने कहा मैं आया हूं, अपील कर रहा हूं, तुम ही कैंडिडेट लाओ, कम से कम ये तो जिता दो, हरियाणा के लगता हुआ है, ये तो आपकी झगड़ा भी नहीं। वहां हमारे कैंडिडेट को 5,000 वोट है, कितने? 5,000। अब कह रहे बहुत बड़ी चूक हो गई, अब इनकी चूक होती रहेगी। या तो एक काम करें, 200-300 साल उम्र लिखवा के रहेंगे, वापिस दाढ़ी जाने फिर भी लड़ेंगे मेरे भाइयों, चिंता नहीं करें। और मैं इस परिवार को धन्यवाद दूंगा और उस तमाम लोगों को तो इस आंदोलन में पहले दिन से अभी तक हमारे से कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े। ये सबकी जीत, ये मेरी जीत नहीं है। ये राजस्थान के अंदर कुछ सिस्टम जिस तरह खोखला हो गया, सिस्टम को हम ठीक करेंगे राजस्थान के अंदर। मैं ये कह देता हूं कि अगर यहां हमारी जीत हो जाती है तो राजस्थान में दोबारा किसी स्कूल के अंदर हो, कमरा, बरामदा और स्कूल के अंदर किस तरह गुंडागर्दी कहीं स्कूल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अगर इतने लोग जिनके खिलाफ अपना अपराधी मुकदमा दर्ज कराया, इनको निलंबन के साथ साथ सही जांच करके पुलिस इनको गिरफ्तार करे और इसके अंदर दोषी कौन है पता लग जाएगा भाई। जांच जब सही होगी पता लग जाएगा, और पता लगेगा तो निश्चित रूप से मैसेज जाएगा। मैसेज ही तो होता है और क्या, मैसेज देना होता है। बाकी कानून का काम हर आदमी को नहीं पड़ता है, लेकिन कानून का डर हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो हम वापिस भजनलाल सरकार से मांग करते हैं
विधानसभा चल रही है, यहाँ के जिले के आपके मंत्री, राजस्थान सरकार में दिल्ली में मंत्री और भी विधायक है, करीब करीब जिले में भारतीय जनता पार्टी। ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं, ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, इमोशन का। अगर तुम्हारे में जरा सी भी शर्म है तो इस परिवार को इतना मत तड़पाओ। तो ऐसा नहीं हो कि मांगे भी आप मानो और लोग मन के अंदर चीज लेके जाए कि कुछ समय हमें कितना तड़पाया था तो वापस तुम्हारा इलाज करेगा। इसलिए समय रहते सरकार पीड़ित हमारा जो परिवार है उन बेटियों को न्याय दे, इंसाफ दे। जो भी सहमति पहले बनी है उसके बाद दोबारा जो डिमांड हमारी वही थी। ये लोग कम ज्यादा कर रहे थे, कल कहते हम लाइब्रेरी बना दो, मना कौन कर रहा है? एक लाइब्रेरी बना दो, मना क्या क्या लाइब्रेरी बना दो। लेकिन जिनका निलंबन, गिरफ्तारियां और आर्थिक पैकेज की बात थी, 4 दिन पहले भी ये बात थी, 4 दिन बाद भी यही बात है। मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर के तमाम नौजवानों का कि पैदल आप 70 किलोमीटर चल के आए, अपने अपने साधनों से आए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम एक आह्वान करेंगे तो यहाँ 1 लाख लोग भी बीकानेर के अंदर आ जाएंगे। तो फिर इस कलेक्टर एसपी से कोई बात नहीं करेगा, ये कुछ लोग बात करने के लिए आएंगे, तो मंत्री आएंगे बात करने, 1 लाख आदमी आने के बाद। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, समय रहते खुद का भी टाइम खराब नहीं करें, हमारा टाइम भी खराब नहीं करें। भजनलाल जी, आप वैसे ही परेशान हो, पार्टी के अंदर लोग आपको पटकने में लगे हैं, क्यों नया मोर्चा खोल दो बिना बात। कहीं ऐसा नहीं हो मोर्चा एक खुल जाए, लोग दूसरे बैठ जाएंगे कुर्सी पे, फिर भागते फिरोगे बिना बात। बड़ी मुश्किल से तो कोई किस्मत से आप मुख्यमंत्री बन गए, किसी ने सोचा नहीं था कि आप सीएम बन। तो थोड़ा सा सीएम वाला फीलिंग मिला हुआ अंदर, बच्चों वाले हरकतें मत करो। आज मेरे भजनलाल जी का नाम लेते कहा बना ऐसे लाल जी। एक बच्चे को मैंने कहा भजनलाल जी, और आप मतलब दोनों मुझे तो बराबर है, बोले मेरी तुलना भजनलाल से मत करो। तो नाराज हो भजनलाल से मत करो, चाहे मुझे टोपी दो या टोपी मत दो, चाहे मेरे खिलौना लाओ मत आओ, लेकिन मैं भजनलाल नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं, मैं क्या करूँ, पूरा स्टेट कह रहा है। मेरे को तो नाराज है, करमान जी मेरी मजाक उड़ाते, मैं तो मजाक नहीं उठाता। लेकिन 30 साल पहले आप काम क्या करते थे, 25 साल पहले आप क्या काम करते थे, काम पर करते थे, सारी बात बताओ आप। मैं बता सकता हूँ मैं पहले क्या करता था, कौन से स्कूल में था, कौन से कॉलेज में था, कौन सी यूनिवर्सिटी में था, क्या काम करता था। और आप नहीं बता सकते कि आप क्या क्या काम करते, कहाँ पहुंचे। मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं, मेरी पार्टी की सीट ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी वालों को आरएलपी से तकलीफ है कांग्रेस से, और कांग्रेस को बीजेपी से तकलीफ है आरएलपी से। ये कहानी मेरे समझ में नहीं आ रही। आखिर चाहते खुद तो लड़ते नहीं, लड़ने के लिए मैं आता हूं, मैदान छोड़ के भाग जाते, खुद लड़ाई कर नहीं सकते, लड़ाई के अंदर जो लड़ रहा है उसको देखना नहीं चाहते। दोनों पार्टियां एक ही चीज में लगी है कि तीसरा विकल्प राजस्थान में खड़ा नहीं हो, और ये सही है। राजस्थान की हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, तो राजस्थान की हिस्ट्री में शर्मिंदगी वाली ज्यादा बातें मेरे भाइयों, आप सब समझ गए। सारा शर्माना पड़ता है अपने को। हाँ, ब्याह साझा करके काम निकाला सारा, देख रहे हो आप। और अगर इतिहास अपना लड़ाई का होता तो तीसरी पार्टी कभी की बढ़ जाती, बढ़ गई ना। हरियाणा में कितनी पार्टियां बन गई, पंजाब में बन गई, यूपी में बन गई, झारखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में कितनी पार्टियां, लेकिन पार्टी नहीं मिली। तो मुझे धन्यवाद दो, हमें तो मेरा भी खराब हुआ, जीवन मेरा भी खराब हो। लोग तो मानते ही नहीं, लोग तो मंत्री को ही मानते हैं, तो मंत्री बन जाते, मंत्री बनकर लूट खसोट कर लेते, 15 लोग आगे निकलते, तो 15,000 का क्या होता है, तो पीछे बैठे उनकी भी कोई चिंता करेगा। तो भाइयों, पार्टी बनाकर देश में संदेश दिया, उसी प्रधानमंत्री के साथ बैठता हूं और पार्टी मीटिंग के अंदर जहां राहुल सोनिया और ये लोग बैठते हैं, उसे अनुमान बेनीमान भी नजर आता है। बहुत बड़ा संदेश दिया मैंने, कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे फॉलो करके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। अब राजस्थान की 2 पार्टियां हो गई जो देश की ऑल पार्टी मीटिंग में बैठे। तुम लोग हिम्मत रखोगे, मेरी हिम्मत में तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं। और मेरे को तेजाजी महाराज की कृपा है, लोग देवताओं की कृपा है
कि बिना खाए थे, बिना तेल के कोई गाड़ी चल सकती है क्या? तेल डलना पड़ता, मैं बिना तेल के चल रहा हूँ। अरे रोटी तो ग्राम गोपाली 2-3 बार मेरे घर फैमिली खाने पीने को ध्यान रखो, बोलो खाने पीने का पुराना आदमी ध्यान रखते हो, या तो अपना आदमी चलता है, भगवान ही मालिक है, तब क्या हो रहा है क्या? तो ये ईश्वर ने मुझे भेजा ही आपकी सेवा करने के लिए। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन मुझे पता है मेरी वजह से धनखड़ भी बनेगा, दूसरा भी आएगा, कोई पेपर लीक करने वाला वो कुछ भी बन जाएगा, बड़े बैठे। आप देखो इसमें हनुमान बेनीवाल का जरूर कहीं कहीं हिसाब किताब होता है कि आरोपी को पहले ये समाज में कुछ लोगों को तोड़ के लो, तो तुम्हारा तो फायदा ही कराओ, नुकसान क्या कराओ बताओ? फायदा कराओ नहीं कराओ? हाँ, मेरा नुकसान कर रहा हूं। उम्र बढ़ती जा रही है ना, उम्र वापिस थोड़ी होगी, उम्र तो बढ़ती। अब 70 साल के अंदर कह देगा आपको पावर दे दो, आदमी 70 साल में आदमी गोलियां खाएगा, पावर नहीं होता। 70 साल का आदमी नहीं कर सकता भाई। तो 51 के अंदर हम हो गए, अब 2-4 साल में अगर ताकत से और लड़के कुछ नहीं किया, फिर लड़ाई बार बार नहीं होती। फिर मैं आप सबको कहूंगा, कितना कर पाओगे भाई? 13 से 18 का मिशन करते हैं, पूरा आ जाओ 23 से 28। उम्र भी बढ़ रही साथ साथ। मेरे पास उन मंत्रियों की तरह कोई फर्जी वो तो है नहीं, 2-4 मंत्रियों को मैं जानता हूं, हर बार वो अपना 56वां 57वां जन्मदिन मना रहे 15 साल। मैंने फोन किया, मैंने कहा मंत्री जी कला हमने भी बता दो। नहीं जी यार कला कहीं यार कमाल कर रहा हूं, हमसे 25 साल पहले के नेता हो और उम्र 57, 58, 59 क्रोच नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं इतना ही आपको कहूंगा कि हमें बैठना है और संघर्ष करना है, तो सरकार का डोर देखना है, सरकार का डोर कितना है। हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं, 1 मिनट का काम है, अधिकारी को निलंबित करो, पैकेज दो, 2 दिन बुला के गिरफ्तार कर लो। जांच हो गई होगी ना, 3 दिन हो गए कह रहे थे कि हम 1 दिन में तफ्तीश कर लेंगे, तो जांच में कुछ आया होगा। तो 2-3 कोई बड़ी मांग नहीं है, ये छोटी मांग है, इनको तुरंत आप माने, न खुद अपना टाइम खराब करें। इस पीड़ित परिवार को घर में क्या स्थिति होगी, बेटियों का शरीर अंतिम वो देखने के लिए किस तरह दोनों को बुरा हाल है। लोग हमें भी कह रहे हैं कि हनुमान जी आप ये कर रहे हो। अच्छा मैंने कहा मैं नहीं करूं, जब करना तो जरूरी है तो 2 बात क्यों कर रहे हो भाई? मुझे लड़ना है नहीं लड़ना? क्या लड़ना है तो लड़ूंगा, चलना है तो टाइम भी लग सकता है। अगर मेरी सरकार होती तो मैं इनको बिठाता थोड़े, या सरकार में मेरे आदमी होते तो अभी तक तो फैसला हो जाता फोनों पर ही। 1 मिनट बैठा, आया, रील चली, चले दिल्ली चलाते हैं। ये इस मामले में तो दूसरे समाज है भाई, अपना समाज नहीं हो सकता कभी, समझदार भूल जाओ। अगर इसकी जगह 1-2 जो दूसरे समाज है जिनका नाम नहीं लूंगा, अगर उनके बच्चे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से डरा देते, इकट्ठा होने की आवश्यकता है। अपने लोग इतनी तादाद होने के बावजूद आज मेरी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इन छोटे छोटे लोगों के सामने बैठना पड़ रहा है। आप बताइए, ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये कोई आजादी है, लेकिन फिर भी संघर्ष करेंगे, हिम्मत से हमें काम लेना है। नौजवानों को यही संदेश में दूंगा, आपके बीच हूं, परिवार के साथ हूं। एमएलए साहब भी मेरे कॉन्टेक्ट में, आप चिंता नहीं करें, मेरी बात हो रही लगातार। आवश्यकता पड़ेगी तो बुला लेंगे वापस। वैसे टीम है ना, सारे अपन लोग सब एक ही है, पहले दिन से चले हुए, उन्होंने विधानसभा में उठा दिया था मामला, बात होगी थी सारी। और अब भी हम सब यही चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी इच्छा है। 2-4 जोरदार नारे लगाए, बजरंग सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बजरंग सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बजरंगलाल जी समय पे होश में आओ, नहीं तो खुद बेहोश हो जाओगे। कहीं ऐसा नहीं हो नए मोर्चे खुल जाए, बाद में बिजली की दिक्कत हो जाए। तो जल्दी से इस मोर्चे को बंद करो, मांगे मानो। हो सकता है कि कोई बच्चों की पुण्य आत्माओं का कुछ आपको मिल जाए, 2-4 6 महीने और मिल आप यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे ही आपका तय होगा भविष्य कि नोखा से निर्णय क्या हुआ, बीकानेर से क्या निर्णय हुआ, इससे बजरंगलाल सरकार तय होगी। मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकार तो भाजपा की, मैंने तो भाजपा की रहेगी, मैं तो तोड़ मेरे पास विधायक भी नहीं, तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन बजरंगलाल जी की जगह और आ सकता, फिर क्या कर रहा हूँ? उनके लिए एक पर्ची और निकालनी, अब पता नहीं क्या जो भी चल रही, लेकिन अपने को मजबूती से डटे रहना। अभी आपको हो सकता है रात को भी अपनी मूवमेंट इधर उधर कर सकते हैं,
तो ट्रैक हाईवे देख सकते हैं, जाके आधा घंटा मूवमेंट करेंगे तो अभी थोड़ी देर रुकने पर अगला अपना क्या होगा बता देंगे आपको। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी ताकत के साथ हमें हमेशा मदद करनी है, हर वर्ग की मदद करनी है, हर पीड़ित की मदद करनी है, हर शोषित की मदद करनी है, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी नहीं रही, क्षेत्रीय पार्टियां पनपी नहीं, लेकिन अब राजस्थान का नौजवान इस बात को समझ चुका है। जब देश का नौजवान राजस्थान के लोगों को पूछता है तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो बेचारे शाम के मारे अपने वालों को बताते थे आरएलपी, बाकी लोग हमारे दो ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, दो ही पार्टियों को शोषण करा रहे हो, तो तीसरी पार्टी आई नहीं। और साहब तीसरी पार्टी आई नहीं तो मेरे विरोध में तो क्यों कहते आरएलपी आई, लेकिन आप कहते हो आरएलपी पार्टी हमने बनाई, क्योंकि आप लोगों ने बनाई। मैं तो राजस्थान का संदेश दिया कि मैं एमपी बन के गया था, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार के सांसद कहते थे यार राजस्थान के लोग बड़े सीधे होते होंगे, सीधे तो नहीं है, राजस्थान के लोग ये बोलते नहीं है। मैं अंदर गया और 5 साल में इतना बोला, और जो पूछे थे उनके भी झूठ मारते हुए आपने देखा था ना, पता लग गया कि राजस्थान का कैसा है, राजस्थान का बहुत जोरदार है राजस्थान। हम तो राजस्थान का सम्मान बढ़ाया देश के अंदर, कौन का तो बढ़ाया, पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। और जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश हरियाणा से पहले अगर किसी किसान के बेटे ने मोदी की छत्ता को ठोकर मारी तो राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने इस कौम का, किसान का, राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। और आगे मैं विश्वास दिलाता हूं कि नौजवानों का जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा भारत के अंदर, उसकी जमीन बीकानेर, जोधपुर और राजस्थान के किसी गांव से तैयार होगी और यहीं से हम रणबेरी बजेगी और हम दिल्ली को कूच करेंगे और आपकी जीत कराएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।